हरे कृष्णा। कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस एकादशी व्रत का पालन करने से बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है। इस व्रत का नाम है कामिका एकादशी। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी समस्त मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के विषय में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे भी 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच संवाद में कहा गया है, एकादश्यां विशेषेण कामिका इति कीर्तिदा या व्रता सर्वपापाग्नि सर्वकामा फलप्रदा। अर्थात श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सभी ग्रंथ और पुराणों में बताया गया है कि एकादशी व्रत भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और चातुर्मास के श्रावण में आने वाली कामिका एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस बार कामिका एकादशी आ रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन। इस एकादशी का पारण करने का समय है अगले दिन 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन प्रातः 5:38 से 7:08 के बीच में। अब हम चलते हैं महाराज युधिष्ठिर के भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपसे मैंने देवशयनी एकादशी का महत्व जाना और अब आप मुझे कामिका एकादशी का महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किया था वही यथारूप में मैं आपसे कहता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। ये कहकर भगवान श्री हरि ने वर्णन करना प्रारंभ किया। अब हम सब जानते हैं कि भगवान के परम भक्त देवऋषि नारद समस्त जीवों के कल्याण के लिए समस्त लोकों में विचरण करते हैं। उसी प्रकार जन कल्याण हेतु एक जिज्ञासा लेकर वे पहुँचते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के समक्ष विनम्र निवेदन करते हुए नारद जी ने पूछा, हे पितामह, क्या आप मुझे कामिका एकादशी के बारे में बता सकते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। कामिका एकादशी पर श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण कर पूजा करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है और कथा को सुनता या सुनाता है तो उसे बछड़े के साथ गौदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी सेवा का विशेष महत्व है। तुलसी को जलदान करने से, तुलसी को स्पर्श करने से और तुलसी देवी के दर्शन करने से, उनसे प्रार्थना करने से जीव मुक्त हो जाता है। उसे यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते हैं। इस दिन यदि कोई भगवान श्री हरि को तुलसी की 9 मंजरी अर्पित करता है तो वह अपने पूर्व किए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि एक बार तुलसी धर्मध्वज की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या के लिए विविध तीर्थों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को गंगा तट में देखा। गणेश जी तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके इस द्विदीप्तमान सौंदर्य को देखकर उनसे आकर्षित हो गईं, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने पर गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश जी की बात सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ। मैं पति प्राप्ति करने हेतु तपस्या कर भ्रमण कर रही हूँ। मैं आपके रूप को देखकर अत्यंत आकर्षित हो गई। कृपया आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है
और विवाह दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लीजिए। ये सुनकर तुलसी रुष्ट हो गई और बोली, आपका विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर गणेश जी ने श्राप दे दिया, हे देवी, तुम अवश्य असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। यह सुनकर तुलसी भयभीत हो गई और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि आप अपना ये श्राप जो है उसे वापस ले लीजिए। इस पर गणेश जी ने कहा कि हे देवी, तुम वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ बनोगी, कालांतर में भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए लाभकारी होगा। आगे चलकर तुलसी शंखचूर्ण की पत्नी बनती हैं। उसके बाद तुलसी वृक्ष के रूप में प्रकट होती हैं। तो यह है पौराणिक कथा। इस कामिका एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी सेवा करना और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पण करना। तुलसी को प्रणाम करके उनकी 4 प्रदक्षिणा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। फिर तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न भोजन को ग्रहण ना करें। अपने अपने अनुसार आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं, जैसे निर्जल, जल के साथ, फलाहार के साथ, लेकिन निर्धारित समय पर एकादशी का पारण करना अवश्य है। इस प्रकार हे नारद, मैं स्वयं तुलसी की पूजा करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जो भी व्यक्ति तुलसी सेवा पूजन करता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरातों से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल अर्पण करने से होती है। इसलिए हमें भी एकादशी का व्रत करके श्री हरि के चरणों में तुलसी दल अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। तुलसी अर्पण कर समस्त पापों से मुक्त होकर भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।